कि ये जो आप टेस्ट कर रहे हैं इनमें आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पे ट्राई करें, जिससे एग्जाम के दिन आप एग्जैक्ट एक फर्म स्ट्रैटेजी लेके जाएं कि मैं इस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करूंगा, इस सीक्वेंस में ओएमआर भरूंगा, ऐसे अपने आप को फोकस करूंगा, 2 राउंड में करूंगा, 3 राउंड में करूंगा। टिक, सर्किल, क्रॉस, 3 राउंड स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए इस वाले टेस्ट में। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, ज्वाइन नहीं करी है, ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग फॉर नीट एस्पिरेंट्स। रीजन बहुत सिंपल सा है, हम पढ़ाते ही नहीं है। हमें समझ में आता है बच्चा अलग अलग जगह पे किसी क्लासरूम कोचिंग, किसी को ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहा होगा। हमारा फोकस सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है, और एक लेवल पे इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हो जाती है। आपके कोचिंग में टेस्टिंग कराते होंगे, पर हो सकता है कोचिंग का नजरिया एक ही हो। neetprep.com पे आपको इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करने का मौका मिलता है। इस टेस्टिंग का फायदा उठाइए। 340 प्लस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री ये टेस्ट अवेलेबल है। यू विल फाइंड वेरी गुड क्वालिटी टेस्ट। ये क्वेश्चन आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, और हम आपको कंटिन्यूअसली इस तरह की चीजों पे गाइड करेंगे, विच इज व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इन नीट एग्जाम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्विक वीडियो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं 3 राउंड स्ट्रैटेजी के बारे में। आज मैं राकेश सर से मिला नीट नेविगेटर में। उन्होंने कहा मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूं टिक, सर्किल, क्रॉस स्ट्रैटेजी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अब आप कहोगे सर मजाक चल रहा है, इतनी सारी स्ट्रैटेजी, पहले 2 राउंड, रन टू द एंड, और अब 3 राउंड। हाँ, इस टाइम पे हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके ये फिगर आउट करना होता है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर अस। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट। मॉक है, असली नहीं है। इसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो 3 राउंड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर हम लोग ये कोशिश करें कि हम ये सारी चीजें इन वाले टेस्ट में ट्राई कर लें, जिससे हम अपने एग्जैक्ट प्लान पे अराइव कर जाए। एग्जैक्ट प्लान का मतलब क्या होता है, टेस्ट के दौरान सीक्वेंस क्या होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स होगी, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स होगी, जो भी आपके लिए ठीक है। ये आप इन वाले मॉक टेस्ट में फिगर आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल। आप ये फिगर आउट कर सकते हैं 2 राउंड करना है, 3 राउंड करना है, ओएमआर कैसे बढ़ना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद करना है। बहुत सारे लोग वैसा करते हैं, बहुत सारे लोग 25 क्वेश्चन के बाद करते हैं, बहुत सारे लोग 50 क्वेश्चन के बाद करते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल एंड में करते हैं। हालांकि बिल्कुल एंड मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। और फाइनली आप जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फोकस कैसे करेंगे, पानी पिएंगे, डीप ब्रेथ लेंगे, या कोई और तरीका है आपका, खड़े होकर अपनी जगह पे स्ट्रेच करेंगे, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो 3 राउंड स्ट्रैटेजी जिसका मतलब है टिक, सर्किल और क्रॉस। तो टिक का मतलब है ये क्वेश्चन मैं आराम से कर लूंगा, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया, लेट्स से ओएमआर नहीं भरी, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लूंगा, अटेम्प्ट किया, सर्किल मार दिया। सर्किल का मतलब है अनश्योर, शायद मैं कर लूंगा, शायद नहीं कर लूंगा, तो आप अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहे, छोड़ दिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बाप रे होगा ही नहीं। जब भी सर्कुलर कुछ होता है मेरा दिमाग चलना बहुत, दैट्स फाइन, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, राउंड 1 के अंदर आपने टिक वाले जैसे टिक मारा इसको अटेम्प्ट कर लिया, और ये टिक आपके पेपर पे दिखना चाहिए। ठीक है, सर्किल वाले राउंड 2 में करेंगे, क्रॉस वाले राउंड 3 में यदि टाइम बचा समझने की कोशिश करेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने कहा कि चलो मैं ओएमआर भर देता हूं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 18 का भर दिया। लेट्स से 18 का आंसर 1 था, वेरी गुड। 19th का भी भर दिया, 19th का आंसर 2 था। आपने 20th अटेम्प्ट नहीं किया, 21st अटेम्प्ट नहीं किया, फिर 22nd 23rd अटेम्प्ट कर लिया, है ना। दिस इज हाउ यू विल गो अबाउट अटेम्प्टिंग द कंप्लीट पेपर। आप पहले काम करें कि सारे जो आप टिक करते जा रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, और टिक करने का बेसिस क्या है, आपका कंफर्ट है। हाँ, क्वेश्चन को मैंने जल्दी से पढ़ा, 15 सेकंड में समझ में आया, मैं ऐसे घुसूंगा, ऐसे बाहर आ जाऊंगा जल्दी से। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार मैं अटक जाऊंगा या बहुत लेंथी है, समझ नहीं आ रहा, या तो उस पर सर्किल मार दो कि शायद कर लूंगा पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद बहुत टाइम लग जाए, और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको क्रॉस मार दो और बिल्कुल एंड के लिए छोड़ देना। याद रखिएगा गाइस, मैंने एक इंटरव्यू डाला था फलक अंसारी के साथ, उसका फिजिक्स बहुत अच्छा होता था, पर इस बार का पेपर ऐसा था कि उसने फिजिक्स में 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, यानी 640 का अटेम्प्ट किया, उसमें से 612 नंबर आ गए, टॉप 1000 रैंक हो गया। तो हो सकता है आप ये अटेम्प्ट ही ना करें क्रॉस क्वेश्चन, एंड दैट इज गोइंग टू बी फाइन, बट हमें इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। हम आदत नहीं डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश हम सिंपल सी ये कर रहे हैं कि हमसे एक भी आसान क्वेश्चन, चाहे वो बायो में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, छूट ना जाए। तो हमारा पहला फर्ज है 180th क्वेश्चन पे पहुंचना है। तो सारे टिक वाले क्वेश्चन 180th क्वेश्चन तक कर लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर हम सर्किल वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर यदि टाइम बचा तो वापस आएंगे, फिर हम क्रॉस वाले क्वेश्चन करेंगे। समझ लीजिए इस चीज को। अब आप कहेंगे सर मुझे तो टाइम लग जाता है, मैं तो सर्किल वाले क्वेश्चन पे भी वापस नहीं आ, दैट इज परफेक्टली ओके। आपकी जो करंट कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपने बेस्ट परफॉर्मेंस किया इस चीज के बनिस्बत कि आपने क्या किया,
आपने इसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की, इसको भी की और इसको भी की, आपके 23rd 6-7 क्वेश्चन में ही पता चला 20 मिनट खराब हो गए और उसके बाद प्रेशर की वजह से आपने बचा हुआ पेपर आसान क्वेश्चन भी गलत कर दिए। तो कोशिश हम ये करें सारे आसान क्वेश्चन, फिर सर्किल वाले जो क्वेश्चन थोड़े इफी है आप शायद कर सकते हैं शायद नहीं कर सकते, और बिल्कुल एंड में वो क्वेश्चन जिनमें आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या ये बात समझ में आई। क्या मैं आपसे कमिटमेंट ले सकता हूं कि ये टिक सर्किल क्रॉस वाली 3 राउंड स्ट्रैटेजी आपको समझ आई और क्या आप इसे फॉलो करेंगे इस वाले टेस्ट में। NEETPrep.com पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस टेस्टिंग के ऊपर है। 2 साल पहले तक हम क्लासरूम टेस्ट सीरीज नहीं कराते थे, पर हमें यह समझ में आता था कि बच्चे घर पे बैठ के अच्छी तरह टेस्ट नहीं लिख पाते। आज हमारे 340 से ज्यादा सेंटर है और हम यहाँ पे आपको रेगुलरली गाइड करते रहेंगे कि ये जो आप टेस्ट कर रहे हैं इनमें आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पे ट्राई करें, जिससे एग्जाम के दिन आप एग्जैक्ट एक फर्म स्ट्रैटेजी लेके जाएं कि मैं इस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करूंगा, इस सीक्वेंस में OMR भरूंगा, ऐसे अपने आप को फोकस करूंगा, 2 राउंड में करूंगा, 3 राउंड में करूंगा। जब मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, बाय द वे गाइस यू शुड सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। इमेजिन करिए एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा और मैं उस मैसेज को आपको बताना चाहता हूं। ये कह रहा है सर मैं सोच रहा हूं 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है, बायो का फर्स्ट राउंड किया, केमिस्ट्री का फर्स्ट राउंड किया, फिर फिजिक्स का फर्स्ट राउंड किया। ये सारे टिक वाले क्वेश्चन कर लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हमने बायो का सेकंड राउंड किया, केम का सेकंड राउंड किया, फिजिक्स का सेकंड राउंड किया। ये सारे सर्किल वाले क्वेश्चन कर लिए। वापस आके 180th क्वेश्चन तक पहुंचे, फिर जो भी सर्किल किए वापस आके किया राउंड 2 है, फिर राउंड 3 किया। कहता सर इसकी बजाय मैं ऐसा कर लूं कि पहले बायो का फर्स्ट राउंड कर लूं, फिर बायो का सेकंड राउंड कर लूं, फिर बायो का थर्ड राउंड कर लूं। एब्सोल्युटली नॉट। समझिए जरा, पहली चीज गाइस यू शुड सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस टाइप के फंडू डिस्कशन सिर्फ वहां पे होते हैं, वहां पे कुछ भी रैंडम हाइपर मोटिवेशन नहीं होता और एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं हो रही कि ये होगा वो होगा। यहां पे शुद्ध डिस्कशन होता है, बच्चों को क्या चीज में स्पेसिफिक हेल्प चाहिए। ये गलत इसलिए है कि हम कोशिश कर रहे हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के थ्रू जो इजीएस्ट क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, और किसी भी क्वेश्चन पे लिखा नहीं है कि वो क्वेश्चन क्योंकि बायो का है वो आसान होगा फिजिक्स से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम सारे जो आसान क्वेश्चन है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो सबसे पहले करके नंबर बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर बायो का क्वेश्चन सही करने पे भी मिलते हैं और 4 नंबर फिजिक्स का क्वेश्चन सही करने पे भी मिलते हैं। उसके बाद हम वापस आके वो क्वेश्चन जो मीडियम डिफिकल्ट है उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद यदि टाइम बचा तो हम अपना टाइम देंगे उन क्वेश्चन पे जो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं और उस पर हो सकता है उतना रिटर्न ना मिले। ये वाली चीज करते ही सारी गड़बड़ हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइज ये वाला वीडियो था। मैं आप लोगों को क्या रेकमेंड कर रहा हूं, ये जो हमारी टिक सर्किल क्रॉस 3 राउंड स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए इस वाले टेस्ट में। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, ज्वाइन नहीं करी है ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग फॉर नीट एस्पिरेंट्स। रीजन बहुत सिंपल सा है, हम पढ़ाते ही नहीं है। हमें समझ में आता है बच्चा अलग अलग जगह पे किसी क्लासरूम कोचिंग, किसी को ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहा होगा। हमारा फोकस सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है और एक लेवल पे इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हो जाती है। आपके कोचिंग में टेस्टिंग कराते होंगे पर हो सकता है कोचिंग का नजरिया एक ही हो। NEETPrep.com पे आपको इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करने का मौका मिलता है। इस टेस्टिंग का फायदा उठाइए। 340+ सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री ये टेस्ट अवेलेबल है। यू विल फाइंड वेरी गुड क्वालिटी टेस्ट। ये क्वेश्चन आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे और हम आपको कंटिन्यूअसली इस तरह की चीजों पे गाइड करेंगे, विच इज व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इन नीट एग्जाम। आपने कैसे टेस्ट लिखे, आपने टेस्ट में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की और वो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करती है या नहीं करती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे जानना है कि आपको 3 राउंड स्ट्रैटेजी समझ में आई और क्या आप इसे इस हफ्ते वाले टेस्ट में, अगेन 340+ सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री जहां पे टेस्ट होगा, उसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों।